Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Okay, let's resume our the tale, The Merchant of Venice. We were discussing it for last 2 days. So now it's page number 280. 1, 2, 3, 4, and 5th paragraph. At last, against the advice of Bassanio, who, notwithstanding all the Jew had said of his kind intentions, did not like his friend should run the hazard of this shocking penalty for his sake. I mean, here we came across that जो Bassanio है, he didn't want to put his friend into a hazard, into a risk. So वो उसको मना भी करता है, please don't sign that bond. Antonio signed the bond, but finally he signed it, thinking it really was, as the Jew said, merely in sport. So and Antonio thought that it is a sport, it is a merry sport. I mean, ये तो एक छोटा सा खेल है. I will repay him soon. So यहां से आगे हम चलेंगे. The rich heiress that Bassanio wished to marry lived near Venice. अब बात हो रही है उसकी beloved की, ठीक है. उसकी जो beloved है Bassanio की ना, वो रहती है यहाँ पे, उस सिटी का नाम है नियर वेनिस. ओके, हम देखते हैं जी उसका नाम क्या है उस जगह का. एट अ प्लेस कॉल्ड बेलमोंट. सो शी लिव्स इन बेलमोंट. अगेन, बेलमोंट इज द प्लेस वेयर Bassanio's beloved lives. Clear? At a place called Belmont, her name was Portia. So उसकी जो beloved है उसका नाम क्या है? Her name is Portia. Portia. बेटा अब हमें पता चला कि पोर्शिया जो लड़की है उससे जो है ना बसेनियो प्यार करता है. Clear? And in the graces of her person and her mind, she was nothing inferior to that Portia of whom we read, who was Cato's daughter and the wife of Brutus. तो ये सिर्फ कंपैरिजन है कि वो जैसे कि ना वो ब्रूटस की वाइफ लग रही है या वाइफ है. क्यों? बिकॉज शी इज रिच इनफ, शी इज वेल ऑफ, शी इज द ओनली हायरेस्ट ऑफ अ लार्ज एस्टेट, ऑफ अ लार्ज प्रॉपर्टी. इसलिए उसको कंपेयर कर रहा है विद द वाइफ ऑफ ब्रूटस. Bassanio, being so kindly supplied with money by his friend Antonio at the hazard of his life, कि अब जो एंटोनियो है, एंटोनियो has given 3,000 ducats to his friend Bassanio, set out for Belmont with the splendid train. उसने एक ट्रेन करवा ली कि हमने कहां जाना है? बेलमोंट. बेलमोंट जहां पे उसकी beloved पोर्शिया रहती है. And attended by a gentleman of the name of Gratiano. Gratiano. ओके जी, ग्रेशियानो. बसेनियो का जो अटेंडेंट है उसका नाम है ग्रेशियानो. अच्छा, ग्रेशियानो उसका अटेंडेंट क्यों है? अटेंडेंट मीन उसका नौकर आप क्या लें, या उसका अटेंडेंट क्या लें, या उसका असिस्टेंट क्या लें? ये क्यों ऐसा उसने अपने साथ रखा हुआ है? अब अगर आप लोग मेरे साथ होते तो मुझे आंसर देते. बेसिकली इसने ये ग्रेशियानो को अपना अटेंडेंट इसलिए रखा कि जब मैं उसके घर जाऊं तो उसको पता चले कि यार इसके पास तो बड़ा पैसा है भाई, इसके तो नौकर चाकर भी हैं जिस तरह पोर्शिया के हैं. क्लियर? सो Bassanio being so kindly, ये तो हो गया. चल, Bassanio proving successful in his suit, now he is able to ask her for her hand, and now he's able to ask her, will you marry me? Because now he has the riches, now he has the money, now he has upgraded his class. उसने अब अपनी क्लास अपर कर ली है, पहले वो बिल्कुल लोअर पे था. Portia in a short time consented to accept of him for a husband. So when Bassanio asked Portia that will you marry me, so she agreed. अब बच्चे बात हो चुकी है, मेन एग्रीमेंट जो है. अब Portia agreed to marry with Bassanio. अब यार देखें बच्चे, प्यार जो है ना वो उससे करता है, मीन she loves him not for the money. सिर्फ पैसे से आप प्यार नहीं कर सकते, या कुछ लोग होते हैं जो पैसे को तरजीह देते हैं, बट she doesn't.
क्यों? क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी पैसा है। ये प्यार करती है उस बंदे की क्वालिटीज की वजह से। ये भी आपको क्लियर हो, ये ना हो कि आप ये कहें कि ये बसैनियो अब पैसे वाला है तो इसलिए ये प्यार करती है। इवन देन व्हेन ही वाज नॉट वेल ऑफ, जब ये बहुत गरीब था, तब भी जो है ना इन दोनों के दरमियान वो प्यार का जो ताल्लुक है वो था। Bassanio confessed to Portia that he had no fortune and that his high birth and noble ancestry was all that he would boast of. उसने फिर एक्सेप्ट किया। अब यार देखें, किसी भी रिलेशन को शुरू करने से पहले या किसी भी रिलेशनशिप की अगर बुनियाद झूठ पे है फॉर एग्जांपल, तो उसका फिर एंड क्या होगा? जो उसका एंड होगा वो अनहैप्पी होगा। अब उसको ये बात करना चाह रहा है, बिफोर मैरिंग विद पोर्शिया ही इज एक्सेप्टिंग यार मेरे पास इतने पैसे नहीं है। हाँ, मेरे जो फोर फादर थे, जो मेरे एंसेस्टर्स थे, वो बड़े उनका खानदान बहुत बड़ा था और वो बड़े अमीर थे। मैं उस पर फख्र कर सकता हूँ, उन पर फख्र कर सकता हूँ, नॉट ऑन माई सेल्फ, बिकॉज आई डोंट हैव सच मनी एज माई पेरेंट्स हैव। सो शी हु लव्ड हिम फॉर हिज वर्दी क्वालिटीज। अब हमें पता चला कि ये जो पोर्शिया है ये इससे प्यार करती है बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटीज, हिज गुड क्वालिटीज। पैसे के लिए प्यार नहीं करती वो। And had riches enough not to regard wealth in a husband, and she doesn't want that her husband should be well off. She doesn't want, वो नहीं चाहती कि मेरा हस्बैंड बड़ा अमीर तरीन हो। हाँ, अच्छा होना चाहिए, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट करे, उसको इज्जत दे, उसका ख्याल रखे। So Bassanio was one of them. And had riches enough not to regard wealth in a husband, answered with the graceful modesty that she would wish herself 1,000 times more fair and 10,000 times more rich to be more worthy of him. कि मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिल चुका है, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं 10 टाइम्स और 10,000 टाइम्स और ज्यादा अमीर हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे एक अच्छी क्वालिटीज वाला हस्बैंड मिल गया है, एक अच्छा हस्बैंड मिल गया है मुझे, इसलिए। And then she accomplished Portia prettily dispraised herself. लेकिन उसी दौरान अपनी वो उसको अपने आप को डिस्प्रेज करती है, अपने बारे में ना कुछ बुरा कहती है। देखते हैं भाई क्या कहती है अपने बारे में। And said she was an unlessoned girl, unschooled, unpracticed. यार जाहिर सी बात है, अब ये है एक अमीर बाप की बेटी, अब इसने कहाँ किचन देखा होगा, कब उसने सफाई की होगी? नहीं ना, उसके नौकर हैं, चाकर हैं, सारे वो काम करने के लिए। तो उस सेंस में कह रही है मुझे तो ये भी नहीं पता कि घर को साफ कैसे रखते हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि हाउ टू बेक द फूड, हाउ टू सर्व द फूड, आई डोंट नो। सो दैट्स व्हाई शी कॉल्ड हरसेल्फ अनलेसन्ड गर्ल, अनप्रैक्टिस्ड, yet no so old but that she could learn. लेकिन कहती है मैं इतनी अब बूढ़ी भी नहीं हूं कि मैं ये चीजें सीख नहीं सकूं। खाना बनाना, खाना सर्व करना, बर्तन धोने, घर की सफाई का ख्याल रखना, ये सारी चीजें कहती है मैं सीख लूंगी, नो इशू, मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई अभी। And that she would command her gentle spirit to be directed and governed by him all dealings. So now she promised that she will follow his all instructions, कि वो जो बसैनियो कहेगा वो हर बात मानेगी। Now she is confessing that she is very obedient. And said myself and what is mine to you and yours is now converted, कि जो मैं हूं और मेरा जो सब कुछ है वो अब तुम्हारा है। But yesterday Bassanio I was the lady of this fair mansion. मतलब mansion कहते हैं बड़ी बिल्डिंग को ना, पैलेस को। कहती है कल जो है ना, कल ये पैलेस मेरा था, इतनी बड़ी एस्टेट है ये मेरी थी। These servants, और ये जो नौकर हैं ये मेरे थे कल। And myself, और मैं खुद थी, अपनी आप में एक क्वीन थी। एंड माई सेल्फ आर योर्स माई लॉर्ड आई गिव देम विद द रिंग। कहती है अब वो सारे जो मेरे सर्वेंट्स हैं, मेरी एस्टेट है, इवन माई सेल्फ नाउ योर्स, अब सब कुछ तुम्हारा है। आई गेव देम विद दिस रिंग, और वो रिंग पेश करते हुए सारी बात करती है। सो प्रेजेंटिंग अ रिंग टू बसैनियो, अब ये इसको रिंग देती है भाई, येलो रिंग, वो जो मंगनी की होती है ना, वो रिंग देती है इसको। बसैनियो वाज सो ओवरपावर्ड विद ग्रेटिट्यूड एंड वंडर एट द ग्रेशियस मैनर इन विच द रिच एंड नोबल पोर्शिया एक्सेप्टेड ऑफ अ मैन ऑफ हिज हम्बल फॉर्च्यून्स। इवन ही वाज स्टार्टल्ड कि यार इतनी अमीर जादी एक गरीब आदमी को कैसे चूज कर सकती है, और इसकी इस क्वालिटी पर ना ये बहुत उसका शुक्रिया अदा करना चाहता है। उसकी
जनरॉसिटी पे, उसकी फेथफुलनेस पे, ठीक है, उसका शुक्रिया अदा करना चाहता है ये। दैट ही वुड नॉट एक्सप्रेस हिज जॉय, अपना जो जॉय है, अपनी खुशी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, इतना खुश है वो। एंड रेवरेंस, रेवरेंस कहते हैं इज्जत को, रिस्पेक्ट को, टू द डियर लेडी हु इज सो ऑनर्ड हिम बाय एनीथिंग बट ब्रोकन वर्ड्स ऑफ लव एंड थैंकफुलनेस। बस उसको कहता है भाई मैं तुमसे प्यार करता हूं और बहुत शुक्रिया आपने मुझे एक्सेप्ट किया। उसका शुक्रिया अदा करता है, ठीक है, वर्ड्स में। एंड टेकिंग द रिंग, और रिंग ले लेता है। ही वोड मीन प्रोमिस्ड, सो ही प्रोमिस्ड नेवर टू पार्ट विद इट। नेवर टू पार्ट विद इट से मुराद है ना तो वो कभी अंगूठी को अपने फिंगर से अलग करेगा अपने आप से, ना पोशिया को अपने आप से अलग करेगा। ये बेसिकली यहाँ पे पन है, पन, इसकी दो मीनिंग है कि नेवर टू पार्ट विद इट। किसको? एक तो रिंग को, कि रिंग को अपने फिंगर से मूव नहीं करेगा, और दूसरा पोशिया से वो अलग नहीं होगा, मीन किसी और लड़की की तरफ नहीं जाएगा। ग्रेशियानो एंड नेरिसा पोर्शियाज वेटिंग मेड्स। अच्छा जी, अब एक और कैरेक्टर, नेरिसा। नेरिसा पोर्शिया की एक मेड है, मेड कहते हैं जो फीमेल सर्वेंट होती है, ठीक है, उसका नाम है नेरिसा। अब जाहिर सी बात है, मीन नाउ शी इज अ रिच लेडी, सो शी हैज अ सर्वेंट नेरिसा। अभी इसका मेड, ये इसकी मेड है एक, जो फीमेल सर्वेंट है। Gratiano and Nerissa, Portia's waiting maids, were in attendance upon their lord and lady when Portia so gracefully promised to become the obedient wife of Bassanio। कि जब पोर्शिया एक्सेप्ट करती है कि मैं बसेनियो की बड़ी ओबीडियंट वाइफ बनूंगी, सो एट दैट टाइम दीज टू कैरेक्टर्स वर देयर। ये दोनों उस वक्त उस जगह पे थे, व्हेन शी एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल। क्लियर? तो ये दोनों उस वक्त वहां पे थे। अब ये जो ग्रेशियानो है ये बसेनियो का नौकर है, अटेंडेंट है, और जो नेरिसा है ये पोर्शिया की मेड है। मीन ये दोनों नौकर हैं, आप ले लें इनको, सर्वेंट्स हैं। ओके जी, नेक्स्ट चलता हूं मैं। एंड ग्रेशियानो विशिंग बसेनियो एंड द जनरस लेडी जॉय, उन दोनों को ना कहता है कि अल्लाह पाक जो है ना, या गॉड आपको खुशियां दे, आपकी जो उम्र है उसमें खुशियां लेकर आए, उनको एक विश करता है। डिजायर्ड, और ख्वाहिश करता है अपनी, परमिशन टू बी मैरिड एट द सेम टाइम, मीन इवन ही वांटेड टू मैरी एट द सेम टाइम व्हेन हिज मास्टर मैरीज। कहता है कि आपकी शादी के साथ मैंने भी शादी करनी है, एंड आई नीड परमिशन, ठीक है। विद ऑल माई हर्ट ग्रेशियानो, तो बसेनियो कहता है भाई बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरी खुशी की बात है, ठीक है, आप शादी कर सकते हो। इफ यू कैन गेट अ वाइफ, अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर कोई तुम्हारे लिए एक औरत है, तो तुम शादी कर सकते हो। आई डोंट माइंड, रादर आई लव इट, कि हम दोनों की शादी जो है ना गठी होगी। सो ग्रेशियानो देन सेड दैट ही लव्ड द लेडी पोर्शियाज फेयर वेटिंग जेंटल वुमन। तो ये फिर कहता है भाई मेरी जो खातून है, जिससे मैं प्यार करता हूं, वो नेरिसा है। मीन वो तुम्हारी जो पोशिया है उसकी मेड है, जिससे मैं प्यार करता हूं और इससे मैं शादी करना चाहता हूं। नेरिसा एंड दैट शी हैड प्रॉमिस्ड टू बी हिज वाइफ, और नेरिसा ने भी उससे प्रॉमिस किया कि मैं भी तुमसे शादी करूंगी इफ हर लेडी मैरिड बसेनियो। अगर मीन अभी शर्त रखती है, मीन शी विल मैरी विद ग्रेशियानो इफ हर लेडी पोर्शिया विल मैरी बसेनियो, कि अगर मेरी जो मालकन है वो बसेनियो से शादी करती है, देन आई विल मैरी विद यू, अदरवाइज नॉट। ये शर्त रखती है यहां पे। सो पोर्शिया आस्क्ड नेरिसा इफ दिस वाज ट्रू, क्या तुम भी उससे प्यार करती हो? वुड यू लाइक टू मैरी विद ग्रेशियानो? नेरिसा रिप्लाइड, मैडम इट इज सो, यस ऐसा ही है। इफ यू अप्रूव ऑफ इट, अगर आप अलाउ करेंगे, इफ यू अलाउ अस, इफ यू अलाउ मी, सॉरी, देन आई विल मैरी विद ग्रेशियानो। सो पोर्शिया विलिंगली कंसेंटिंग, बसेनियो प्लीजेंटली सेड। तो जो पोर्शिया है वो विलिंगली कंसेंटिंग मीन एग्रीड, पोर्शिया भी अलाउ कर देती है, जी ठीक है, अगर आप चाहते हो शादी करना तो फाइन, आई एम हैप्पी। सो अब इन दोनों को अलाउ कर दिया कि आप दोनों शादी कर सकते हो। Bassanio pleasantly said, then our wedding feast shall be much honored by your marriage, Graciano। तो उसने कहा फिर इस तरह होगा कि हम दोनों का जो फीस्ट है, फीस्ट कहते हैं
फूड ऑफ लार्ज स्केल, मीन बड़े पैमाने पे जो आप सर्व करते हो ना लोगों को, 5 6 7 8 9 डिशेस बना ली, 10 डिशेस बना ली, इसको फीस्ट कहते हैं, बड़े खाने को। तो हम दोनों का खाना जो है ना वो एक ही दिन होगा भाई। द हैप्पीनेस ऑफ दीज लवर्स वाज सैडली क्रॉस्ड। अब ये सारे खुश थे कि अचानक इनकी खुशी गम में तब्दील हो जाती है। एट दिस मूवमेंट बाय द एंट्रेंस ऑफ अ मैसेंजर, मैसेंजर के आने से। अब देखते हैं मैसेंजर कौन सी न्यूज लेकर आया है। Who brought a letter from Antonio containing fearful tidings? अब वो जो मैसेंजर है, he has a letter from Antonio to Bassanio. When Bassanio read Antonio's letter, जब उस लेटर को पढ़ता है, Portia feared it was to tell him of the death of some dear friend. He looked so pale. अब पोर्शिया देखती है कि वो जो बसानियो जब लेटर पढ़ रहा है उसके चेहरे पे उदासी आ जाती है, तो वहां से एक इन्फ्लुएंस करती है कि हो सकता है कि उसके किसी दोस्त की डेथ हो गई है, मीन मेरे हस्बैंड के दोस्त की कहीं डेथ हो गई है वेनिस में। एंड इंक्वायरिंग, और फिर पूछती है उससे, व्हाट वाज द न्यूज व्हिच हैड सो डिस्ट्रेस्ड हिम, क्या न्यूज है जिस न्यूज ने आपको इतना परेशान कर दिया है। He said, "Oh, sweet Portia, here are a few of the unpleasant words that ever boiled paper. Gentle lady, when I first imparted my love to you, I fairly told you all the wealth I had run in my veins." उसने कहा कि जब मैंने तुमसे प्यार का इजहार किया था तो मैंने तुम्हें कहा था कि भाई मेरे पास बहुत ज्यादा मनी है, मैं बड़ा अमीर ज्यादा हूं, मैं मेरा खानदान बहुत अमीर था। बट लेकिन आई शुड हैव टोल्ड यू, बल्कि मुझे ये तुम्हें बताना चाहिए था, मीन जो सच है, दैट आई हैड लेस देन नथिंग बीइंग इन डेट। कहता है पैसे होना तो दूर की बात है, मैं ऑलरेडी मकरूज हूं, मीन कर्जे में हूं। ठीक है बच्चे, मैं ऑलरेडी मकरूज हूं भाई, मीन अमीर होना तो दूर की बात, मैं स्टिल अभी कर्जे में हूं। ओके, आगे देखते हैं। Bassanio then told Portia what has been here related. फिर वो आई थिंक सारी बात करता है, भाई मैंने पैसे कहां से लिए, कैसे लिए, सारी बात करेगा। मैं पढ़ूंगा, आप लोग जरा गौर से सुने। ऑफ हिज बारोइंग द मनी ऑफ एंटोनियो, एंटोनियो से जो उसने पैसे बारो किए, एंड ऑफ एंटोनियोज प्रोक्योरिंग इट ऑफ शाइलॉक द ज्यू, और फिर जो एंटोनियो ने शाइलॉक से मांगे, वो सारी बात कर रहा है। ठीक है। एंड ऑफ द बॉन्ड बाय विच एंटोनियो हैड एंगेज टू 40 feet 4 feet a pound of flesh, और फिर बताता है कि उसने जो 3000 डकेट्स शाइलॉक ने दिए एंटोनियो को, वो किस शर्त पे दिए कि उसके जिस्म से वो 1 पाउंड गोश्त काटेगा। इफ इट वाज नॉट रीपेड बाय अ सर्टेन डे, अगर वो उस दिन रकम वापस नहीं करता तो। एंड देन बसानियो रीड एंटोनियोस लेटर, द वर्ड्स ऑफ व्हिच वर, अब उस लेटर को रीड करेगा जी। स्वीट बसानियो, अब ये वर्ड्स, दीज आर द वर्ड्स दैट वर रिटन ऑन दैट लेटर दैट was brought by the messenger. So sweet Bassanio, my ships all are lost. ये देखें ना, अब जिन शिप्स के आने पे उसको उम्मीद थी कि I will repay the money to Shylock, now they have lost. अब उसकी शिप्स कहीं गुम हो चुकी हैं। My bond to the Jew is 40 feet. Now I am liable to be punished. And since in paying it is impossible I should live, so it will be impossible for me to live. I don't know from where he will cut 1 pound of flesh from my body. Maybe I will die soon, so I could wish to see you at my death. तो कहते हैं मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। Notwithstanding, use your pleasure, कहता है आप इंजॉय करो। इफ योर लव फॉर मी डू नॉट परसूड यू टू कम, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है, जस्ट एंजॉय योर मैरिज। लेट नॉट माई लेटर, कहता है सिर्फ मेरे लेटर को पढ़कर नहीं आना। इफ यू रियली लव्स मी, इफ यू रियली रिस्पेक्ट्स मी, देन कम, अदरवाइज एंजॉय योर मैरिज। देखें, अच्छा दोस्त है यार, अभी उसकी मैरिज है, तो उसने कहा कि अगर आप मुझसे वाकई प्यार करते हो दिल से तो ठीक है, फिर आप आओ, मुझे मिल जाओ मरने से पहले। और अगर वाकई आप नहीं
प्यार करते हो और लेटर आपने ले लिया इसलिए आप आ रहे हो, देन नो नीड टू कम जस्ट फॉर द लेटर। आप एंजॉय करो अपनी लाइफ, अपनी शादी। ओ माय डियर लव सेड पोर्शिया, डिस्पैच ऑल बिजनेस एंड बी गॉन। उसने कहा कि सब कुछ ओके करो और चले जाओ उसको बचाने। यू शैल हैव गोल्ड टू पे द मनी 20 टाइम्स ओवर। कहती है मैं तुम्हें जो है ना 20 टाइम्स ओवर, ज्यादा तुम्हें गोल्ड देती हूँ, तुम जाकर उसको दे देना। बिफोर दिस काइंड फ्रेंड शैल लूज अ हेयर बाय माय बसेनियस फॉल्ट। कहीं मेरे बसैनियों की वजह से, एक छोटी सी मिस्टेक से कहीं उसका एक बाल भी जाया ना हो जाए कहीं। तो उससे पहले सारे बिजनेस को ओके करो और जाओ उसकी जान बचाओ ये पैसे देकर वापस। And as you are so dearly bought, I will dearly love you. Portia then said she would be married to Bassanio before he set out. अब देखे ना उसको वो पैसे कैसे दे सकती है, तो इसलिए सबसे पहले तो उसको शादी करना पड़ेगी। जब शादी कर लेगा बसैनियो, देन बाय लॉ ही विल द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी ऑफ पोर्शिया। क्योंकि जब आप शादी कर लेते हैं तो दोनों की फिर चीज एक हो जाती है, जो इसकी चीज है वो इसकी है, जो इसकी है वो बसैनियो की है। तो उसने कहा कि पहले शादी करना पड़ेगी, अगर तुमने पैसे उसको वापस रिटर्न करने हैं तो उससे पहले तुम्हें शादी करना पड़ेगी, देन मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें ट्रांसफर कर सकती हूँ। टू गिव हिम अ लीगल राइट टू हर मनी, क्योंकि शादी एक बेसिकली लीगल राइट है टू हर मनी, लेकिन लीगल राइट हो जाएगा व्हेन दे गेट मैरिड। एंड दैट सेम डे दे वर मैरिड, और उसी दिन उन्होंने शादी कर ली। एंड ग्रेशियानो वाज आल्सो मैरिड टू नेरिसा। इसी तरह जब उन दोनों ने शादी की तो इन दोनों ने भी उसी दिन शादी कर ली, उसी वक्त। द इंस्टेंट दे वर मैरिड सेट आउट जी ताहा, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। तबीयत शबीयत का क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप काफी लेट आए हैं। सर वो मैं बाइक चला रहा था और नेट प्रॉब्लम हो रहा था, फिर मैं बाहर ग्राउंड में बैठा हूँ क्लास लेने के लिए। अच्छा चलें फिर सुने जरा, मैं पेज नंबर 282 पे हूँ। बुक है आपके पास? सर ग्राउंड में बैठा हूँ, बुक ही नहीं है पास। चलें फिर आप सुने फिर। यस सर। ठीक है। द इंस्टेंट दे वर मैरिड, कि जितनी जल्दी उन्होंने शादी की, सेट आउट इन ग्रेट हेस्ट फॉर वेनिस, तो जल्दी जल्दी दोनों वेनिस की तरफ चल दिए। कौन दोनों? बसेनियो एंड ग्रेशियानो, दोनों, एक मालिक और एक उसका नौकर जो अटेंडेंट है। वेनिस चले गए। वेयर बसेनियो फाउंड एंटोनियो इन प्रिजन, जहां पे बसेनियो देखता है कि उसका जो दोस्त है एंटोनियो वो जेल में है। अच्छा, आपको एक स्टोरी जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, डेमन एंड फेथियस। जब डेमन जो है ना, वो पता चलता है कि उसने उसको जेल में डाल दिया, तो जब वो जाता है बादशाह की तरफ, तो जब उसके महल में पहुंचता है तो देखता है कि उसका दोस्त जेल में है वो। इसी तरह अब जब बसेनियो वेनिस पहुंचता है, सो ही फाउंड एंटोनियो इन जेल। आगे चलते हैं जी। टाइम आई थिंक वी स्टिल हैव 2 और 3 मिनट्स। इस पैराग्राफ को खत्म कर लेते हैं। द डे ऑफ पेमेंट बीइंग पास्ड, अब वो जेल में इसलिए है कि वो जिस दिन को उसने पैसे देने थे एंटोनियो ने, वो दिन गुजर चुका है। The cruel Jew would not accept the money which Bassanio offered him. अब बसेनियो उसको पैसे दे रहा है, शैलोक को पैसे दे रहा है, but he is not accepting. But insisted upon having a pound of Antonio's flesh. लेकिन insist कर रहा है that he will get the penalty, कि जो punishment मैंने रखी है मैं वो punishment लूंगा, मैं पैसे नहीं लूंगा। अच्छा, ऐसा क्यों है वैसे कि वो पैसे नहीं ले रहा, इवन कि वो पैसे ज्यादा भी हैं? Even then he is not taking. Basically he wanted to take revenge. तो पैसे तो उसके पास ऑलरेडी है शैलोक के पास, अब वो उससे बदला लेना चाह रहे हैं बेसिकली। इसलिए he don't want to get the money, he want to take the penalty. Mean he wants to cut 1 pound flesh from Antonio's body. A day was appointed to try this shocking cause before the Duke of Venice. फिर एक दिन मुकर्रर कर दिया गया कि जो वेनिस का ड्यूक है, बच्चे ड्यूक जो है ना, कहते हैं वडेरे को,
उस वक्त जो ड्यूक का वर्ड यूज होता था, जिस तरह आजकल आप मेयर यूज करते हो कि यार ये इस्लामाबाद का मेयर है बड़ा, इसी तरह जो ड्यूक जो बड़ा है वेनिस का, ठीक है, बड़ा, वो दोनों तरह से है। एक तो ये फेमस भी है और दूसरी तरफ इसके पास पैसे भी काफी ज्यादा है। बड़ा वेल ऑफ होगा डेफिनेटली, बड़ी जान पहचान वाला है ये आदमी। तो उसके सामने जो है ना ये तारीख उन्होंने रख दी कि जो फैसला ड्यूक करेगा उस पर हम सब एग्री होंगे। And Bassanio awaited in dreadful suspense और the जिस तरह event of the joint. पंचायत का बड़ा कोई हुक्मरान होता है, मतलब सरबराह होता है, जो कोई हुक्म देता है कि उसकी बात लाजमी माननी होता है, इसी तरह ये है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। And Bassanio awaited in dreadful suspense. Dreadful suspense meaning he was worried. क्योंकि एंटोनियो ने गलती की है ना, तो अब ड्यूक ने क्या डिसीजन देना है? ऑन मेरिट ही विल से दैट यस शाइलॉक इज अलाउड टू कट 1 pound फ्लैश फ्रॉम एंटोनियोस बॉडी। क्योंकि एंटोनियो ने गलती की है, उसी तारीख को उसने पैसे वापस नहीं किए और उसने एक बॉन्ड पर साइन भी किया था। तो इसलिए वो जो है ना, जो बसैनियो है, ये काफी डरा हुआ है, बिकॉज ही नोज द कॉन्सिक्वेंसेस, ही नोज द डिसीजन ऑफ द ड्यूक। awaited in dreadful suspense the event of the trial, कि उस ट्रायल के लिए जो है ना वो वेट करता है इन ड्रेडफुल मैनर, इन वरीड, ठीक है, उसमें वो इंतजार करता है जी। ओके जी, यहां तक हम करेंगे पेज नंबर 282।